Mm. 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं। So I welcome you all with great love and great respect in this कैवल्य उपनिषद। हम चैंट करेंगे शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। चैट the mantras. अथ अस्वलायनः भगवन्तं परमेष्टिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां विरूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद् अवैहि न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं विहितं दुःखायां विभ्राजते यत्यतयो विशन्ति। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। आज का श्लोक है, मंत्र है 5 नंबर का मंत्र। विविक्तदेशे च सुखासनश्च शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्। We'll chant 2 other mantras also. Achintyam vyaktamanantarupam
शिवं प्रशान्तम् अमृतं ब्रह्मयोनिं तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं तमस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्। So, अभी ये 5, 6 और 7 मंत्र में, ये 3 मंत्रों में ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है। मैंने ध्यान के विषय में ये 3 श्लोक है, हम देखेंगे इसको। बड़े इजी है बट डिफिकल्ट भी है। सो अश्वलायन ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रश्न करते हैं और ब्रह्मा जी उसे उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगाद अवैहि, माने उस परम तत्व का ज्ञान कैसे मिलेगा? श्रद्धा भक्ति ज्ञान ध्यान योगाद अवैहि। और फिर न कर्मणा न प्रजया, कर्म से प्रजा से धन से यह ब्रह्म तत्व नहीं मिल सकता है, केवल और केवल त्याग से ही मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। सो त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। सो ये ब्रह्म विद्या केवल त्याग को ही समर्पित है, अर्थात त्याग से ही ब्रह्म विद्या की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से कहते कहते वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था। कहते हैं जिन्होंने वेदांत के विज्ञान को, मैंने क्या कहा था तो हमें याद नहीं। वेदांत विज्ञान माने अपने अस्तित्व के बारे में अपने को एजुकेट करना, ये है वेदांत विज्ञान। बातें करें तो बहुत बढ़िया है सब। तो फिर कहा था कि संन्यास योगा शुद्ध सत्वाहा, पिछले क्लास का मंत्र है। ये यति लोग संन्यास योग से मन त्याग से विशुद्ध सत्वाहा, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और वेदांत विज्ञान उनके चित्त में सुनिश्चित है। ऐसे लोग, ऐसे यति लोग इस पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक में परांत काले माने मोक्ष मिलने पर जाते हैं। परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे है, वे सर्वथा मुक्त होकर उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से अब ब्रह्मा जी कहते हैं अब हम तुम्हें वो विशुद्ध सत्व बनने के लिए, माने सत्व माने अंतःकरण, सत्व माने अंतःकरण, हमेशा याद रखो। सत्व गुण भी है सत्व का अर्थ, बट कहाँ क्या समझना है ये देखना पड़ेगा। तो शुद्ध सत्वाहा माने जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे लोग अमृतत्व को पाते हैं। तो अब तुम्हें अंतःकरण शुद्धि के लिए क्या करना है? पहले ही कहा था श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा अवैहि। तो अब ये ध्यान योग की प्रक्रिया अथवा प्रवचन शुरू होता है ब्रह्मा जी के श्रीमुख के द्वारा। इस 3 श्लोक को चैंट करने का मतलब था, क्योंकि इसका जो मैंने क्रियापद है वो यही पूरा होता है। सारी प्रक्रिया के बाद 7वें श्लोक में देखो, 3rd लाइन में देखो, 7वां श्लोक 3rd लाइन, ध्यात्वा मुनिर गच्छति भूत योनि। भूत योनि माने उस ब्रह्म को,
ध्यात्वा, उस परमात्मा का ध्यान करके मुनि उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। पकड़ी मुख्य वाक्य, तीनों श्लोक में, तीनों मंत्र में मुख्य वाक्य पकड़ा, मुनि ही ध्यात्वा ब्रह्म योनि भूत योनि गच्छति। भूत योनि माने भूतों का कारण, सारी सृष्टि का कारण ब्रह्म। तो ये मुनि ध्यात्वा, अब सारे तीनों श्लोकों में क्या समझना है, ध्यात्वा माने मेडिटेशन करके। अब मेडिटेशन के बारे में बहुत बार गीता के 6ठे अध्याय में भी हुआ है और बहुत उपनिषदों में भी ये बात आई है। पुनः पुनः करेंगे ताकि पक्का हो। तो हम शुरू करते हैं 5वां नंबर का मंत्र, देखते हैं कितना होता है। विविक्त देशे, मेरा 5th नंबर का मंत्र। विविक्त देश माने एकांत स्थान में, सुखासनस्तः, सुखदायी आसन पर बैठकर अथवा सुखदायी आसन में बैठकर, माने आसन माने जो बिछाना है वो भी आसन है और आसन माने बैठना भी है। तो उस पे बैठकर माने सुखरूप होकर बैठकर, शुचि ही, शुचि माने पवित्र, शुचि ही समग्रीव, ग्रीव माने गला, कंठ, शिर माने मस्तक, समग्रीव शिर शरीर, और शरीर भी एक लाइन में, सम माने शरीर, कंठ माने गला और मस्तक एक लाइन में होना चाहिए। मैंने ऐसे जो हम बैठते हैं ना वैसा एकदम स्ट्रेट है। समग्रीव शिर शरीर। तो पहली शर्त क्या हुई, याद रखना, ये सारी प्रक्रियाओं के एस्पेक्ट्स है, उसके बिंदु है। विविक्त देश एकांत स्थान, सुखासनस्थ, सुखरूप होकर बैठना है, अथवा सुखरूप आसन में, सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आपको सुखरूप है उसमें बैठना है। शुचि पवित्र होकर, समग्रीव शिरा शरीर, शरीर गला और मस्तक को एक लाइन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कितने हुए, 1 2 3 4, चार हुए। 5वां अत्याश्रमस्थ, अत्याश्रमस्थ माने आश्रम भाव से ऊपर उठकर, माने मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, कोई भी आश्रम, माने अपने बारे में, इन शॉर्ट इसका उपलक्षणा से क्या अंडरस्टैंडिंग है, अपने जो स्थिति है, अपना जो अपने बारे में जो अपनी कल्पनाएं है, मान्यताएं है, उससे ऊपर उठकर। यहाँ पे लिखते हैं संन्यास भाव से सब कुछ छोड़कर। 5वां छठा सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध्य, सारी इंद्रियों को रोक कर, कितना हुआ 6। 7वां है भक्त्या स्वगुरु प्रणम्य। ये देखो पूरा हिंदू संस्कृति के कर्मकांड जो हम कहते हैं, लोग वेदांती लोग कहते हैं हम कर्मकांड में बिलीव नहीं करते, मत करो। आप पक्के हैं तो अच्छी बात है, जब कच्चे हैं तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेडिटेशन में बैठने के पहले ये सारी कंडीशंस, शर्तें पूरी करनी पड़ेगी आपको, तब जाके मेडिटेशन होगा। अब समझ में आया, सीधा मेडिटेशन और 2-3 दिन में मेडिटेशन सिखा देते हैं, नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। फिर क्या कहते हैं, ये माने 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हो गई है ना। हम भी पूजा पाठ करते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, आएंगे हम सब समझेंगे। 7 कंडीशंस हो गई। अब क्या कहते हैं, हृत्पुंडरीकम, ये हुआ बिफोर यू स्टार्ट द मेडिटेशन, उसकी पहले की पूर्व तैयारी हुई। अब कहाँ पे ध्यान करना है, माने ध्यान का लक्ष्य क्या है, वो बात आती है समझ में। ये 7 क्या था, पूर्व तैयारी। अभी जहां ध्यान करना है उसका डिस्क्रिप्शन, व्याख्या शुरू हो रही है। हृत्पुंडरीकम, पुंडरीकम माने कमल, और हृत्पुंडरीकम माने हृदय
कमल में कहाँ ध्यान करना है? कैवल्य उपनिषद कहती है हृदय कमल में। चाहे पतंजलि योग सूत्र वगैरह में कहते हैं कि बाहर एक दिए की ज्योत रखो और उस पर फोकस करो। कई जगह पे इस तरह से ही मेडिटेशन कराते हैं। और ठीक है, वो भी ओपनिंग के लिए, प्राथमिक केजी नर्सरी के लिए ठीक ही है। तो यहाँ पे कैवल्य की बातें याद रखिए। हृदय कमल में विरजम, विरजम माने गज माने मल, विरज माने जहाँ पे मल नहीं, मल रहित। विशदम, विशद माने स्वच्छ। विशोकम, विशोकम माने दुख रहित। आगे सारी बातें आएगी। ऐसे यहाँ पे आगे के मंत्र में कहते हैं अप्रगट, अविचारणीय, अनंत इत्यादि इत्यादि। ऐसे परमेश्वर को उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु। यहाँ परमेश्वर शब्द का क्या अर्थ आएगा? शिव। उमा सहायम माने शिव आएगा। उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु, यहाँ पे भगवान शिव का अथवा परमेश्वर समझो, परम ईश्वर। तिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम, ये तिलोचनम नीलकंठ है तो शंकर का ही रूप आंखों के सामने आता है। ध्यात्वा, अब ये समझ में आया। ये 5 नंबर के मंत्र की 2 लाइन, ये 6 नंबर के मंत्र की 4 लाइन, और फिर 7 नंबर के मंत्र की 2 लाइन, 2 4 2 8 लाइन में जिसका ध्यान करना है, जहां ध्यान करना है, उसके बारे में बताया गया है। 7 पॉइंट्स क्या थे? ध्यान के लिए पूर्व तैयारी। अब 8 लाइन क्या है? जहां ध्यान करना है, जिसका ध्यान करना है, उसके बारे में ये 8 लाइन में बताया गया है। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं ध्यात्वा मुनिर गच्छति भूत योनिम। मुनि उस परम कारण, परम परमात्मा का ध्यान करके, माने इस तरह से ध्यान करके फिर मुनि उस परमात्मा को पाता है, माने जो समस्त साक्षी है। तमसः परस्तात्, माने ये जो अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, गच्छति जाता है। इस तरह से ये श्लोक का एक ऊपरी बताया। अभी हम प्रवेश करेंगे एक एक शब्द में, और जितना जैसा चलेगा देखते हैं। विविक्त देशे, ये में पहली बात शुरू होती है। विविक्त देश माने एकांत स्थान में। अब एकांत शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने 6ठे अध्याय में किया था। एकांते, क्योंकि कैवल्य उपनिषद में शांकर भाष्य नहीं है, भगवान भाष्यकार ने इसके ऊपर भाष्य नहीं लिखा है, इसलिए जो उनके भाष्य गीता पे और अन्य उपनिषदों पे है उसी का रेफरेंस करके बातें करेंगे। शंकराचार्य जी के आसपास ही रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। वहां पे कहा था एकांते गिरिगुहादौ सन। गिरिगुहादौ सन माने एक तो एकांत में रहो, लेकिन कहाँ रहो? गिरि माने पर्वत, गुहा माने पर्वत की गुफा। तो गुफा, पर्वत की गुफा में सबसे बढ़िया एकांत स्थान मिलता है। दरवाजा बड़ा नहीं है, छोटा सा दरवाजा रहता है और अंदर कोई आ नहीं सकता है। खास नीचे ऐसा झुक के जाना पड़ता है। गिरनार की गुफाएं देखी होगी, वहां पे मालूम पड़ता है। और भी सारी जगह पे गुफा, हिमालय की गुफाएं हैं। कहते हैं कि एकांत में रहना। अब हम इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मैं पहले भी क्लासेस में कह चुकी हूँ कि एकांत में अपने
बम्बई में तो मुझे नहीं पता है, बट गुजरात में नडियाद वगैरह स्थान में मुझे पता है कि वहाँ पे अ, ऐसे आश्रम रहते हैं, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, और उसमें एक एक कमरा रहता है, उसमें एक खिड़की रहती है, और आपको उधर 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, वॉट एवर यू वांट, आपको उधर ध्यान साधना करने के लिए दे अलाउ, माने वो पॉसिबिलिटी है, वहां पे अपने को एंट्री, प्रवेश मिलता है। मैं जब थी अहमदाबाद में तभी तो दे वर नॉट टेकिंग चार्जेस, बट आई डोंट नो अभी क्या है। बट वो कमरे में घुस गए तो घुस गए, फिर आपको मौन में चले जाना है 7 दिन तक, और अपना ध्यान जप, कुछ पढ़ाई, मैंने जो करना है करो, बट 7 days इट्स एन एक्सपीरियंस, कभी किया है। मुंबई वाले कहाँ करेंगे। ऐसे स्थान में इसको कहते हैं एकांते, एकांतवास। आप कहते हैं कमरे में हम अकेले ही रहते, वो है, बट वो फिर मौन एंड किसी का मुंह नहीं देखने का, माने मुंह नहीं देखने का माने किसी को मिलना नहीं, जुलना नहीं, मोबाइल नहीं। अब जब मैं अहमदाबाद थी तभी मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था, तो अच्छी बात थी, नहीं तो एकांत में तो मोबाइल चाहिए। रहस्य स्थित, ऐसा 6 चैप्टर में कहा है, रहस्य माने एकांत में रहना। अब एक बात इसके पीछे समझने वाली ये है, एकांत में कौन रह सकता है, जिसकी शरणागति परमात्मा के चरणों में पक्की हो गई है, वही व्यक्ति एकांत में रह सकता है, क्योंकि उसको बाहर के जगत की जरूरत नहीं है, उसकी तन्मयता परमात्मा के साथ हो गई है, और उसको उस स्थान में, एकांत स्थान में, चाहे गिरनार की गुफाओं में रहो, या मैंने यहाँ पर भी देखा था, याद आया, हरिद्वार में जो गायत्री परिवार का आश्रम है, बहुत बड़ा है, आई थिंक हम लोग गए थे, याद आता है, वहां पर भी ऐसे कमरे दिए जाते हैं जहाँ पे आप मौन साधना करें, और फिर लंच के समय, ब्रेकफास्ट, डिनर, आपको खिड़की में से खाना मिल जाएगा, और खिड़की के बाहर आपको थाली रख देनी है, वो लोग ले जाएंगे। तो इस तरह से, और वहीं पे ही वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था होती है, थोड़ा घूमने को भी देते थे, नडियाद में तो ऐसा था मौन में। सो आपकी जब भगवान के साथ यूनिटी, माने एकदम आप परमात्मा के साथ भरोसा, शरणागति, संबंध, आत्मीय संबंध हो जाएगा, तभी आप एकांत में रह सकते हैं, नहीं तो बहुत कुछ याद आता है, पहले तो पति बच्चे यही पहले याद आते, क्या करते होंगे। सो जितना भगवद आश्रय बढ़ता है, सुन लेना, हेलो अटेंशन प्लीज, जितना भगवत आश्रय बढ़ता है, उतना आदमी को, साधक को एकांत में रहने की इच्छा होती है, नहीं तो टाइम पास के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। सो एकांत बहुत ही साधना के लिए उपयोगी शर्त है, माने एकांत में रहने से साधना बहुत आगे बढ़ सकती है, ये बात समझना पड़ेगा। अब देखिए, तभी एकांत की भूख लगती है, माने लगता है कि बस हो गया, अभी लोगों से बात भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकांत में रहो। कई बार लोग एकांत में रह भी नहीं सकते, मैंने कमरे में भले बच्चे लोग या पति या पत्नी जो लोग भी है वो एकांत में रहे, लेकिन वो तो मोबाइल के साथ रहते हैं, तो वो एकांत में रहना माने परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। सो इसलिए एकांत ये खिलवाड़ नहीं है, इट्स नॉट ए जोक। एकांत में रहने के लिए बड़ी गंभीरता की आवश्यकता होती है, आपको किसी से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, दैट्स आल्सो वन ऑफ द थिंग। इसलिए कबीर कहते हैं, ऐसे लोग ही, हाँ, भूत योनि गच्छति, ऐसे लोग ही इस ब्रह्म विद्या को पाते हैं और उस परमात्मा को के साथ एक रूप हो जाते। इसलिए कबीर कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैंने जिसको ढूंढा उसको वो मिल गया। कब मिला?
गहरे पानी माने डीपर में जाएंगे तो रत्न मिलेगा, ऊपर ऊपर रत्न नहीं होता है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, मैं तो किनारे किनारे बैठा, मैं बपूरा बूढ़न डरा, मैं तो डूबने का डर से किनारे ही बैठा। माने लोगों को डीप पर ध्यान क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर एक डर है कुछ हो न जावे, माने डीपर जाने से मेरा संसार छूट ना जावे एटसेट्रा। तो जितनी शरणागति होगी उतना एकांतवास आपको हिम्मत देगा। मुझे तो ये हमेशा पता नहीं क्लास में ये जो बातें आती है तो वही याद आता है, क्या नचिकेता तालाब मुझे वही याद आता है। वो मेरी पता नहीं, वो बहुत अंदर धस गया है। वो नचिकेता तालाब जो जगह है वो उत्तर काशी में, पहले बहुत चढ़ना है फिर थोड़ा उतरना है, और वहां पे एक तालाब है जहाँ नचिकेता ने यमराज के साथ संवाद किया था। यहाँ यमराज जिस स्थान पे उसको मिले थे वहां पे कुछ लोग रहते थे। मैंने एक एक ही घर था और दो चार पुरुष या ऐसे कुछ लोग रहते थे। ऐसे स्थान में जाने से फिर टेंशन ही नहीं, क्योंकि चढ़ना कितना और उतर 4 घंटा चढ़ने को और फिर उतरना 4-5 घंटा लगता है, धीरे धीरे जाएंगे। तो उतना कौन रोज रोज बाहर मुंह देखने को आएगा लोगों का। हाँ, जंगल ही जंगल है और थोड़ा डर भी है सिंह व्याघ्र का, और वो भी सीधा सीधा अच्छे से चढ़ना नहीं है, बहुत पत्थर दिस दैट है। इसलिए हमारी विजया गोगले अम्मा नीचे बैठी थी, नहीं शायद वो आई ही नहीं थी या नीचे बैठी थी, बोला हमको नहीं लिया गया, लेकिन भाई वो चलना वो उतरना बहुत डिफिकल्ट है। मैं खुद भी विमला के बेटे का हाथ पकड़ के और वो संदीप का हाथ पकड़ के चढ़ी थी। माने यू नीड अ सपोर्ट, या लकड़ी चाहिए आपको। एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस कि ये एकांत में रहना, कैसे वो लोग रहते होंगे, महीने का सामान लेके आते और एकांत में कैसा उनको। अच्छा है, मृत्यु की सतत याद आती है तो आदमी पाप करने से बचता है, ये बात पक्की है। आपको ईश्वर की याद एक चीज है, वो तो है ही, बट मृत्यु की यमराज की याद आएगी तो मन में भी पाप नहीं होगा, मन में भी कुछ बुरा सोचने से डर लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कबीर जी, मैं बपूरा बूढ़ न डरा, मैं तो डरने लगा, मैं अंदर तक नहीं गया। साधना पंचकम में कहते हैं एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतो समाधीयताम। कहते हैं एकांते सुखम आश्यताम, आप एकांत में सुख से रहो। परतरे चेतो समाधीयताम, परतरे माने उस परमात्मा में, चेतो माने चित्त, परमात्मा में चित्त को समाधीयताम जोड़ते रहो, एकांत में रहो। ये सीधी सी कॉमन सेंस वाली बात है कि आप पब्लिक में रहेंगे इधर उधर मॉल वॉल में तो आपको परमात्मा की याद वंस इन अ व्हाइल ठीक है, आ जावे तो आ जावे, लेकिन जनरली क्योंकि आप पता आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों के साथ रहते हो दुनिया में, तो फिर अविषयी परमात्मा की याद नहीं आती है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं एकांते निवास करो। हमारे मिशन में भी कई स्वामी एवं ब्रह्मचारी लोग कुछ समय अपना रखते हैं एकांत, मैंने फोन नहीं लेते, किसी को मिलते नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, हमें साधक है तो कुछ डिसिप्लिन करनी ही चाहिए। जैसे हम, मैं भी स्वयं भी 11 बजे के पहले आई अवॉइड एवरीथिंग, आई जस्ट बी इन माय रूम एंड डू माय साधना। पॉइंट इज दिस की बहुत अर्जेंट है तो कभी लेना पड़ता है तो लेती हूँ मैं फोन, बट जनरली लोगों को पता है।
तो अपना एक समय रखना चाहिए जहाँ हम मौन रहे, जहाँ हम स्वाध्याय करें, जपा करें, मेडिटेशन करें, जो भी करें। सो अथवा कई स्वामी लोगों का मैंने देखा है, स्वामी इसका मौन रहते हैं, कि गुरुवार को मौन या रविवार को, जो भी एक दिन पूरा मौन रहते। तो घर में भी आप लोग रह सकते हैं, इस तरह से कुछ नियम बना सकते हैं। दूसरा शब्द है, पहला शब्द क्या था? विविक्त देशे च सुखासनस्थ। देखिए, सुखासनस्थ शब्द को हम ऐसे समझेंगे, आपको सुखरूप आसन पे बैठना है, माने आसन भी ठीक ठाक चाहिए, जगह भी उबड़ खाबड़ नहीं चाहिए। ये छठे अध्याय में सब बताते हैं, क्योंकि उबड़ खाबड़ होगा तो वो देखो शतरंजी वगैरह होती है, कभी कभी उबड़ खाबड़ होता है। अथवा मजेदार बात है, मैं तो मैंने कहीं जाती हूँ कुछ प्रोग्राम के लिए, तो गद्दी बिछाते, वो गद्दी में वो उबड़ खाबड़ होता है। मैं कहती गद्दी निकालो, एक दरी बिछा दो, सिंपल पतली सी, क्योंकि बैठने से फिर देन यू आर नॉट फोकस्ड। मैं पूजा करवाती हूँ, जैसे मात्र पूजा करवाती हूँ कल्याण जाकर स्कूल में, या इधर अभी नवरात्र, अभी हनुमान जयंती के दिन 108 पाठ होगा, तो एक दरी सिंपल, उसके ऊपर एक आसन डाल के बैठना। तो उस तरह से आप सुखासन माने इस तरह से कंफर्टेबली आप बैठिए। और दूसरी बात ये है कि आपका चित्त भी सुखासन माने आपके चित्त में भी सुख होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या ध्यान करेंगे? चित्त में बहुत डिस्टर्बेंस है तो ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए देखो पूजा में क्या करते हैं, हम पूजा शुरू करने के पहले थोड़ा सा स्टेडी आसन में बैठकर फिर थोड़ा सा देह शुद्धि, आसन शुद्धि वगैरह करते हैं ना। तो आसन शुद्धि कैसे करते हैं? पृथ्वी त्वया धृतालोका देवी त्वं विश्वनाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन को पवित्र करके, माने एक आसन का भी एक महत्व है, दैट इज द पॉइंट। तो सुखासनस्थ। आगे कहते हैं शुचि। शुचि शब्द का अर्थ है पवित्र। शुचि माने पवित्र। भगवान भाष्यकार छठे अध्याय में लिखते हैं शुचौ देशे माने शुद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतः वा देशे स्थाने। शुचिमान स्थान माने क्या है? पवित्र स्थान, स्वभावतः संस्कारतः। आइदर वो ओरिजिनली पवित्र होवे अथवा स्वभावतः अथवा संस्कारतः, आप उसको थोड़ा क्लीन कर डालो। हम लोग करते हैं ना पूजा के पहले रूम साफ करते हैं, जगह साफ करते हैं। और पहले के समय में तो अथवा आश्रम में भी मैंने देखा है, जब हमारे यहाँ पे गणेशपुरी में हवन होते थे तो पूरा वो जो हवन कुंड का जगह है उसको गोबर से लीपते थे। याद आता है? गाँव में अभी भी पवित्र जगह के लिए गोबर से लीपते हैं, पानी डालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से संस्कार तो वा जैसे स्थान है, तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि आपको इस तरह से करना है। थोड़ा सा देखते हैं इसको और। केवल स्थान का महत्व नहीं है, माने केवल शुचिमान स्थान किया नहीं, बट मन में नेगेटिविटी चलती है तो क्या करें? आ रही बात में आ रही। तो मन भी पवित्रता से होना चाहिए, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। वो स्वामी जी क्या कहते हैं, देखो इतने बड़े महात्मा भी क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे अंदर कामनाएं है, कुटिलता है, तो मेरे जैसा कुटिल और कामी कौन होगा? ओ माय गॉड। और हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो दौड़ दौड़ के मेडिटेशन के, मुझे याद आता है पूज्य गुरुदेव का मेडिटेशन सेशन। हमारा तो आश्रम में वेदांत कोर्स में तो हर रोज सुबह कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन होता ही था। वेद पाठ करके, माने ये 5 सूक्त, पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त, श्री सूक्त, दुर्गा सूक्त और मेधा सूक्त, ये 5 सूक्त बोलने के बाद थोड़ा मेडिटेशन कराते थे।
मतलब ध्यान में बैठना होता था। पूज्य गुरुदेव का सिद्धबाड़ी में अटेंड किया है 4 महीना, जब विवेक चूड़ामणि चलता था, उनका कैंप चलता था, उस समय में हम लोग सब पवई से, मैंने बहुत बार बोला है, ये कंस्ट्रक्शन चलता था तो हमारा पूरा बेच उधर था, तो अटेंड करना पड़ता था। लेकिन बहुत कड़क थे गुरुदेव, बहुत कड़क। मैंने आपको 5-10 मिनट पहले आकर बैठ जाना है, ऐसा दौड़ दौड़ के आए तो बोल 2-4 मैंने ऐसा बोल के बाहर निकाल देते थे। सो तात्पर्य ये है कि आपको ध्यान तब लगेगा जब आप पहले 5 मिनट बैठ जाते हैं, सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल देते हैं और ध्यान के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देखो, गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं तो हमारा भी मन में कुछ कुछ चलता रहता है। जैसे ट्रक ड्राइवर होते हैं या गाड़ी जो बहुत ज्यादा सुबह शाम रात को भी चलाते हैं, वो लोग को क्या है, माने कपड़े रोज का रोज नहीं बदलते, तो अभी देर है, अभी 2 दिन ही हुआ है, 4 दिन ही हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यदि हमें ध्यान करना है तो हमें, जैसे कपड़े की बात है ऐसे मन की बात है, हमें अंदर से जो कपट है अथवा जो कहो नेगेटिविटी है उसको दूर करके ही बैठना पड़ेगा। और इसलिए मेरा बहुत कन्विक्शन है, बहुत कन्विक्शन है कि आप, शायद मैं अपने किसी किसी को बताती भी हूँ कि आप पहले एक पाठ करो या थोड़ा जप करो, उसके बाद मेडिटेशन में बैठो, क्योंकि वो करते करते सब निकल जाता है और फिर जो ध्यान लगता है वो सुपर्ब लगता है। आप पूरा दिन एक्टिविटी करके इधर थोड़ा झगड़ा किया, इधर टेंशन किया, उधर काम बाकी है, और फिर आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो नहीं। इसलिए थोड़ा पाठ कर लो, थोड़ा जप कर लो और फिर आप मेडिटेशन में बैठो। 10 मिनट पाठ करो, एक राम रक्षा या जो भी विष्णु सहस्त्र नाम जो भी, उसके बाद मेडिटेशन में बैठो या थोड़ा माला कर लो, तब जाके ध्यान अच्छे से होगा। मामूल पूरे क्लास का आज का टॉपिक क्या है? ध्यात्वा। पूरे 3 मंत्र का ही टॉपिक है ध्यात्वा। तो शुचौ क्यों करना है, पवित्र क्यों होना है, जगह इन सब कुछ। अब यात्रा में कई बार देखती हूँ मैं कि कोई ऐसा स्थान आता है, झरना है, शांत है, एकांत है, जैसे नचिकेता तालाब में ही हम लोग गए थे, कोई उठने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन हो रहा था, करना नहीं पड़ रहा था। सो इस तरह से एकांत स्थान में, इसलिए घर से निकलना चाहिए। वो घर के वाइब्रेशन में ही कंटिन्यूस रहेंगे तो घर में तो इधर उधर की चर्चा, टीवी, मोबाइल सब कुछ रहता है। इसलिए यात्राओं में जाना चाहिए, एकांत स्थान में बैठना चाहिए। देखिए आप, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, हम लोग गए थे तो कॉरिडोर में बैठने से ऐसा लग, कई लोग शॉपिंग को, खाने को, दिस दैट जाते थे, बट हम लोग कई लोग बैठे रहते थे। बोला इधर वो बैठने से जो मेडिटेशन होता है जबरदस्त होता है। सो पवित्र कब पवित्र बनेगा? जब बाहर भी पवित्रता हो, एकांत हो, अथवा कहो कि एक वाइब्रेशन हो, तब जाके। तो इसीलिए देखो, शुचिता, शुचिता माने पवित्रता। किसी व्यक्ति को देखकर हमें लगता है कि बड़ा पवित्र है। सबसे पवित्र तो हमारे भगवान हैं। क्या कहते हैं? अधरम मधुरम वदनम मधुरम है, मधुर चेहरा है, शांत चेहरा है। कमल नयनम, भगवान को कहते हैं कमल नयन, हृदपुंडरीकम माने हृदय रूपी कमल। तो वहीं पे भगवान का वास है। तो भगवान का कैसा है? कमल है, शरीर उनका कमल के जैसा कोमल है, सुगंधित है, असंगता है, पवित्रता है उनके चेहरे में। तो ये सब चीजें ध्यान रखते हुए, वैसा जिनका हम ध्यान कर रहे हैं वे जैसे पवित्र है, ऐसा हम पवित्र बने। इसलिए देवो भूत्वा देवम यजेत, कर्मकांड का पहला सूत्र है देवो भूत्वा देवम यजेत। आप देव बनकर देव की पूजा करो। देव बनकर माने पवित्र हो। सो इस तरह से करना पड़ेगा। पतंजलि योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम सब कुछ आता है। नियम में क्या कहते हैं? पहली कंडीशन है शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान। उसमें पहला है शौच। तो शौच माने पतंजलि योग सूत्र में भी, गीता में भी, सब जगह भी, सूची में और कैवल्य उपनिषद में भी
सब जगह पे पवित्रता का बड़ा महिमा। और बहुत बार मैंने कहा है, पवित्रता मानी चित्त शुद्धि। मांगने जैसी चीज है तो यही मांगने जैसी चीज है, पूरा पवित्र रहे। पवित्रता में ही प्रसन्नता छिपी हुई है। इसीलिए गीता में भी कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। तो प्रसन्नता ही दुखों को मिटाने वाली औषधि है। तो इस तरह से एक अंतः सोच है, एक बाहर सोच है। बाहर सोच में हमने कहा आसन, जगह स्वच्छ रहे, एकांत रहे, एक्सेट्रा। और अंतः सोच माने अंदर वैराग्य, प्रसन्नता, ये सब रहने से यहाँ पे कहते हैं शौच आपको, और ये पवित्रता का भाव मिलेगा। और इस पवित्रता के भाव से ही आपको क्या करना है, ध्यान में बैठना है। नहीं, मैं तो टीवी देख के ध्यान कर सकता हूँ। हैट्स ऑफ टू यू, नमस्कार। मुझे लगता है कि ये सब गलत फहमियां है और इसीलिए समझना पड़ेगा। देखिए, ये श्रुति का ये एक आंतरिक व्यवस्था है, इसलिए शुचोदय से प्रतिष्ठाप्य ऐसा सब कहते हैं। सुखासनस्थ शब्द का एक और अर्थ कर लेते हैं। भगवान भाष्यकार ने किया था, कर चरण संस्थानम। सुखासन से यहाँ पे आया है ना ये शब्द, विविक्त देशे सुखासनस्थ, पहला ही लाइन है ना। सुखासनस्थ माने कर चरण संस्थानम, हाथ और पैर संस्थानम माने बिल्कुल व्यवस्थित हो जावे, एक जगह पे स्थिर हो जावे। जब लोग बैठते हैं, हम देखते हैं पाठ में वगैरह, बार बार इधर देखे उधर देखे, हाथ इधर उधर, पैर उठाना, ये करना, बहुत विचित्र सब लगता है। तो एनीवे, सो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको सुखासनस्थ बैठना है और शुचिमान होकर बैठना है। आगे बढ़ जाते हैं हम। सम ग्रीव शिरः शरीरः। आपको गला, शरीर और मस्तक, इनको स्थिर रखकर साधना करनी है। माने ऐसे बैठे हैं, ऐसे हाथ नीचे रख के बैठे हैं, पैर पीछे रख के बैठे हैं, ऐसे नहीं। एक आसन पे बैठकर अच्छे से, आई थिंक इसके लिए आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे से कम उम्र के लोग भी मैं देखा कुर्सी पे बैठते हैं। 50-55 के लोग सब कुर्सी पे बैठते। क्यों? क्योंकि आपने आदत नहीं डाली। आदत डाले, हम जमीन पे बैठकर पूजा करें, जमीन पे बैठकर ध्यान करें। वो क्या बोलते हैं, एक स्टूल लेते हैं, टेबल माने छोटा सा स्टूल लेते हैं और फिर उसके ऊपर बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पहले साधना नहीं की है, इसलिए आपको ये स्थिति में जाना पड़ रहा है। बट हम देखते हैं, समकाय शिर ग्रीवः, तीन चीजें हैं, तीनों को एक लाइन में इसको कहेंगे करोड़ रज्जु। मैंने आपका क्या बोलते हैं, आप इसको तो देख रहे हैं जो है करोड़ रज्जु, उसको स्थिर करके बैठने। नहीं तो आजकल क्या होता है, बैक पेन बहुत होता है। और बैक पेन इसीलिए होता है कि आप ऐसा करके बैठे, आप स्टेडी बैठेंगे तो बैक पेन नहीं होगा। सीधी रेखा में बैठना है। उसके कारण होगा क्या, ये मुद्रा है, जैसे ज्ञान मुद्रा है, ऐसे ये एक मुद्रा है शरीर को स्थिर रखने की। मेडिटेशन के पहले की एक पूर्व स्थिति है, पूर्व तैयारी। आपका इसका अभ्यास होना चाहिए। मैंने कहा था गणेशपुरी में हम लोग थोड़ा बेंट होकर बैठे तो पीछे से एक लकड़ी पड़ती थी, बिल्कुल माने यू जस्ट कांट अफोर्ड। तो बूढ़े लोग हैं, उनकी बात अलग थी, बट हम लोग तो 20-22 साल के थे, तो बाबा जी वर नॉट अलाउिंग अस टू सिट लाइक दैट।
तो वही आदत के कारण आज भी मैं जमीन पे बैठती हूँ, पाठ को रेगुलर बैठती हूँ 1 घंटा, और वही स्टेडी पोज में ही रहती हूँ, क्योंकि वो आदत पड़ गई है, वो अभ्यास हो गया। अब देखो इसका एक रहस्य हम खोलेंगे अभी। मूलतः शरीर को इस स्थिति में निरंतर, माने घंटा, 1.5 घंटा, आधा पौना घंटा, जो भी धारण करने वाला जो तत्व है वह है संकल्प। का माने आप कितना प्रयत्न करें वो बात अलग है, जब संकल्प, इसका और भी एक बुरा रिजल्ट में देखा है, अच्छा बुरी आदत देखी है, कि जैसे मैं पाठ करती हूँ तो हाथ ऐसा रखकर, माने बुक आंखों के सामने, क्योंकि अपना मस्तक तो सीधा है, तो बुक आंख के सामने रखना है, तो हाथ में बुक उठाकर ऐसे स्टडी करना है। बट आप में से कई लोग क्या करते हैं, बुक मांडी में रखते हैं, सपोज नीचे बैठे तो भी, और फिर ऐसे करके देखते, तो फिर हो गया कल्याण, आया। तो बुक को भी मैंने कहा हम लोगों को बुक भी हाथ में कंपल्सरी रखना था, गुरु गीता बाय हाथ है तो भी, शिव में बाय हाथ है तो भी बुक हाथ में रखना था, और उस तरह से बैठकर पाठ करना था आश्रम में जहाँ मैं रहती थी। तो बहुत उपकार है गुरुजनों का कि हमें ये आदतें डाली है और आश्रम बनते हैं, और इसीलिए कैंसर हॉस्पिटल में दो आप दान, बट आश्रम में भी दो, क्योंकि आश्रम है तो ये साधनाएं आपको समझेगी, नहीं तो कहाँ घर में बैठ के सोफा पे बैठ के, तो सब अलग बातें हैं। तो कई लोग अन्नदान भी बहुत देते हैं, अच्छी बात है, ये सब कैंसर हॉस्पिटल में भी दो, जहां भी देना है दो, लेकिन इसको भी कुछ महत्व दो, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हम खाने के, हम अन्नदान करते हैं, हम गीता के लिए नहीं देंगे। कभी मैं गीता के लिए बच्चों का स्पॉन्सरशिप मांगती हूँ, कभी भगवत गीता की बुक्स हजार हजार हम लोग मंगाते हैं, तो हम पूछते हैं, तो लोगों का एक एटीट्यूड है कि अन्नदान बढ़िया है, अन्नदान तो है ही बढ़िया, लेकिन ये दान भी, माने ज्ञान दान बोलते हैं, ये भी होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आश्रम का कंस्ट्रक्शन होता है, आश्रम में कुछ जरूरी चीजें हैं, दान करना जरूरी है। बोलते हैं आश्रम में तो ठीक है अभी, वो तो झोपड़ी जैसा ही होना चाहिए। नहीं भाई, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो सुविधाएं भी आवश्यक होती है। एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस की जो शरीर को इस तरह से धारण करने वाला तत्व है वह है संकल्प। संकल्प नहीं किया तो शरीर को धारण नहीं कर सकेंगे। अब माने शरीर को स्थिर रखने का काम शरीर स्वयं नहीं करेगा, वो हमारा संकल्प करेगा। देखो इस जो मुद्रा बनी है उसको एक महत्व बुद्धि देकर उसके बारे में संकल्प करना चाहिए। ये ध्यान में अतिशय सहयोगी मुद्रा है। आप खुद अभ्यास करिएगा और देखिएगा कि आप ऐसे कैसे बैठते हैं तब कैसा ध्यान लगता है, और एक स्टेडी पोज में बैठने से कैसा ध्यान लगता है। इसके पीछे जो रहस्य है वो जरा समझिए। हर एक क्रिया के साथ, हर एक क्रिया के साथ, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनिए, देह की मुद्रा का एक विशिष्ट संबंध होता है। हर क्रिया जो हम करते हैं उसमें देह का जो मुद्रा है उसका एक विशिष्ट संबंध है। वेरी वेरी रफ अथवा वेरी रूटीन एग्जांपल दे दूं तो पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या समझ सिरोग्रीवम करेंगे, तभी आगे झुककर चढ़ते हैं भाई, है क्यों? क्योंकि वो मुद्रा आपको पर्वत चढ़ने में मदद करेगी। अच्छा स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं तो भी ताक के चढ़ते हैं, थोड़ा झुक के चढ़ते हैं, क्योंकि वो मुद्रा मदद करती है। तो देह की मुद्रा का हर क्रिया के साथ एक विशिष्ट संबंध होता है। ये वाक्य लिखने जैसा, ये समझने जैसा। मन का एक धर्म है, मन एक क्वालिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक लक्षण है उसका। क्या? वह द्रव्य, क्रिया, काल, देश, माने देश, काल,
क्रिया, द्रव्य, इन सब के साथ अनुबंधित हो जाता है, जुड़ जाता है। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप अच्छे से समझना। देखिए, मनोधर्म जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये माइंड, हाउ इट वर्क्स, हाउ इज योर साइकोलॉजी। मनुष्य जब मनोधर्म को लेकर अपने जीवन को शासित करना चाहता है तब वो सक्सेसफुल होता है। बट मनोधर्म को न समझते हुए वो अपने जीवन में क्रियाओं को, भावनाओं को शासित नहीं कर सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स, मन कैसे काम करता है। देखो, चाहे नींद हो, चाहे भूख हो, प्यास हो, शौच, पूजा पाठ, ये सब में एक एक मुद्रा होती है शरीर की, और ये मनोधर्म के द्वारा पक्का होता है। तो तात्पर्य ये है कि यह जो ये जो काय शिरोग्रीवम, शरीर, मन और ग्रीवा को धारण करना है तो एक संकल्प पकड़ना पड़ेगा, उस संबंध को समझना पड़ेगा। जैसे हम बाल्टी लिया पहले, अभी तो सब ठीक है, पहले मुझे याद है कि हमको बाल्टी लेके फिर बाथरूम में जाना पड़ता था या नहाने के लिए, वोटेवर, कभी पानी नहीं आया वगैरह। तो बाल्टी जब राइट हैंड में उठाएंगे तो हम किस तरह से झुकते थे, दूसरी बाजू थोड़ा सा झुकते थे, है ना। मैंने ऐसा वजन इधर है बट वो बाजू थोड़ा करके फिर उसको उठा के। तो ये शरीर का जो एक धर्म है, जो भी क्रिया के साथ, भावना के साथ, इसको ख्याल में रखना पड़ता है हमें। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्रिया मूल बात है। ये क्रिया आपकी साधना में, आपके ध्यान में बहुत उपयोगी है। और इसीलिए कभी पैर दुखता भी है, कभी तो लोग कहते हैं अम्मा जी अभी आप कुर्सी पे बैठना शुरू करो। मैं बोला नहीं, क्योंकि वहाँ वो मेडिटेशन होता ही नहीं है जो इधर पे, माने अर्ध सुखासन आश्रम में अथवा सिद्धासन में जो मेडिटेशन होता है वो उधर नहीं होता है। तो देह की एक एक मुद्रा हमारे क्रिया में, भावना में सहकारिणी हो सकती है, अथवा वो नहीं किया अथवा गलत किया तो बाधिका भी हो सकती है। ये अनुसंधान के द्वारा ऋषियों ने पाया है और हमें इसे समझना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्या कहते हैं, नेक्स्ट शब्द है अत्यासमस्थ। अत्यासमस्थ का अर्थ है अति आश्रमस्थ। स्थ माने रहना, अत्याश्रम माने आश्रम से परे में। अब आश्रम माने देखो, मुझे गुरुदेव की याद आती है, सिद्धबाड़ी में जब कैंप था तभी की बात है। विवेक चूड़ामणि चल रहा था और विवेक चूड़ामणि में बिगिनिंग में ही श्लोक आता है, और ऐसे 10 श्लोक है जो गुरुदेव ने कंपलसरी बाय हार्ट करने को कहा था। अभी तो हम पंचामृत 5 श्लोक में भी 5 श्लोक बाय हार्ट करना, हम तो छूट दिया है कि आप पेपर से भी पढ़ सकते हो बट करो 5 श्लोक। तो गुरुदेव ने हमको 10 श्लोक बाय हार्ट करने को दिया था। उसमें पहला श्लोक था वो अत्याश्रमस्थ वाला था। क्या कहते थे, जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम, जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातिवर्ती, ब्रह्म तत्व सिखावयाति। कहते हैं आप, यानी वो 10 श्लोक में ये था, मूल ये था, ब्रह्म तत्वम असि भावयात्मनि। आप जाति, आपकी जाति मत याद रखो, कुल, नीति, गोत्र, खानदान, ये सब से परे होकर मेडिटेशन में बैठो। आप सोचो, आप जब ध्यान में बैठते हैं क्या क्या याद आता है, वो लोग वैश्य है इसलिए ऐसा है, वो ब्राह्मण है इसलिए मेरा ऐसा, मेरे साथ ये व्यवहार आया। मैंने आपको जाति याद आई, नीति, गोत्र, कुला, खानदान,
ये सब कुछ, मेरा खानदान ऐसा, मेरे पड़ोसी का ऐसा, मेरी बहू, ये जो विचार है ये इसी श्लोक के संदर्भ में, ये सब विचारों को दूर कर दो। नाम रूप गुण दोष वर्जितम, आपका नाम, आपका रूप, आपका दोष, आपके गुण कुछ भी याद नहीं करो। ये सब आता है ना, ये सब कुछ आता है। मेरा स्थान वो नहीं, अभी अभी उधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, अभी 1 साल के बाद वहाँ पे शिफ्ट होना है, तो अच्छा है, चलता रहता है। अभी ये गुना हो गया है, चलता रहता है। देश काल विषयातिवर्ती, देश काल और विषयों से अतिवर्ती माने ऊपर उठ जाओ। आपकी गर्मी बहुत है आजकल, ये देश काल में संध्या काल में करने वाला था बट हुआ नहीं, तो अब रात को करना। काल आप जहाँ भी करो, जैसे भी करो, काल से ऊपर उठ जाओ। विषयातिवर्ती, विषयों से ऊपर उठो और क्या करो, ब्रह्म तत्त्वम् असि इति भावयान, भावयात्म, इसका माने ये भावना करो कि आप वह ब्रह्म हो। तो इसको कहेंगे अत्यासमस्त। इसका शॉर्ट मीनिंग ये है कि आप सब कुछ विचारों को छोड़कर ऊपर उठ जाओ और केवल ब्रह्म का ध्यान करो, केवल परमात्मा का ध्यान करो। ये मूल बात है। अत्यासमस्त माने कुछ बनकर के ध्यान में, मैं ऑफिसर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, कुछ भी नहीं। कुछ बन करके बैठने से, इवन माता बन के, पिता बन के, बहन बन के, भाई बन के, कुछ बनो मत। और इस तरह से आप जब बैठेंगे तो आपके चित्त में बहुत ज्यादा विचार नहीं आएंगे, आप अपना ईश्वर की तरफ ध्यान दे सकेंगे। देखिए मूल बात एक समझ लीजिए आप, माने हम लोग पूरा दिन क्या क्या सोचते हैं नहीं नहीं, क्या क्या सोचते हैं ये नहीं, माने बैंगन बनाओ कि भिंडी बनाओ, वो वाली बात नहीं है। हम जो बनते हैं उसी का विचार आता है। माने मैं टीचर बना, माने मैंने अपने को टीचर के रोल के साथ आइडेंटिफाई किया तो टीचर का ख्याल आएगा। माँ के रोल के साथ आइडेंटिफाई आया, जिसके साथ जो रोल मैं बनूंगा, रोल प्ले करना है, बनना नहीं है। नहीं तो चित्तौड़गढ़ वाला मामला हो जाएगा, याद है ना, राणा प्रताप बना था, बस में बोला टिकट दो, मैं राणा प्रताप। आपने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया, तो कंडक्टर ने घंटी बजाई, बोला चित्तौड़गढ़ आ गए होटल। कथा पता है ना, छोटी छोटी बात। मतलब ये है कि आप प्ले करो, यू प्ले योर रोल बट डोंट बिकम देम। आपको बन गए, खत्म हो गया, तो फिर ध्यान नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए तत्संबंधी विचार आते रहते हैं, और इसीलिए आप कुछ बनकर मत बैठो, जाति नीति कुल ये सबसे परे होकर ध्यान करने को बैठो। ये पूर्व तैयारियां चल रही है। आगे बढ़ते हैं हम। कहते हैं अत्याश्रमस्त सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य। पहले हम स्वगुरुम प्रणम्य भक्त्या लेते हैं, या सकलेन्द्रियाणि भी ले सकते हैं। चलो, सकलेन्द्रियाणि शब्द को उठाते हैं। और एक बचा, मैं सोच रही हूँ 15 मिनट में मुझे 2 करना है, तो कम से कम 7 स्टेप्स तो हो जाएंगे। लिखिए, गुरु शब्द प्यारा है, लेकिन अब इस बार जो मैं गुरु के बारे में समझाने जा रही हूँ वो थोड़ा सा अलग है। इसको अटेंशन से, ध्यान से समझना, बहुत अटेंशन से समझना। स्वगुरुम प्रणम्य भक्त्या, यहाँ पे क्या शब्द आया, गुरुम प्रणम्य नहीं है, सदगुरुम प्रणम्य नहीं है, क्या शब्द आया, हाँ हाँ, भक्त्या। बट क्या शब्द, खास शब्द क्या है, नया एक थोड़ा सा अटेंशन देने वाला शब्द आ गया है। प्रणम्य तो है ही, गुरु भी है ही, भक्त्या भी है ही, स्वा आया। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बोलने जा रही हूँ। स्वगुरुम प्रणम्य भक्त्या,
रामचरितमानस की पंक्तियां याद आती है, लक्ष्मण जी और राम जी, राम गीता संवाद है, लेकिन उसकी ओपनिंग क्या बढ़िया गोस्वामी जी ने दी है। क्या कहा उन्होंने, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन करे चलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। निज शब्द डाला, निज माने, निज शब्द नहीं पता है आप लोगों को, निज माने मेरा, निजता, निजता माने क्लोज रिलेशनशिप, ये मेरे निज है, निज माने स्वयं का, मेरा। तो यहाँ स्वगुरु प्रणम्य में क्या है, मेरे गुरु को प्रणाम करके, यही बात, सब गुरु को करो उसमें ना नहीं है, बट मेरे गुरु शब्द इम्पोर्टेंट है। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि भगवान जब सुख से बैठे थे, लक्ष्मण ने छल ही ना वचन, एक एक पंक्ति में इतना उपदेश है कि आप दिल में मन में छल रख के गुरु से बात मत करो कभी भी। मुझे तो रोज का अनुभव है, रोज लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ ये जरा कहना ना उनको, हाँ कहूंगी कहूंगी, फिर दूसरे दिन कहते हैं ऐसे कैसे कैसे, तो कहूंगी क्यों कहते हैं, मतलब ये हुआ कि आप छल क्यों रखते हो मन में, मुझे समझता नहीं है। कभी कभी हम छल नहीं रखने से थोड़े बुरे बनते हैं, लोग कहते हैं मुंह पे कह दिया नहीं करूंगा, वो अच्छी बात है, बट छल रखना ये अंतःकरण को अशुद्ध करने की प्रैक्टिस है। ये जीवन में आप, माने मेरे साथ तो करते हैं अलग बात है, बट संसारियों के साथ कितना करते होंगे क्या पता, सब मत करें हम छल ही ना। ये रामचरितमानस क्यों पढ़ना है, क्योंकि एक एक पंक्ति में बड़े बड़े उपदेश है। एक बार प्रभु सुख आसीना, देखो मैं थोड़ी साइड पे गई हूँ, बट सुख आसीना, राम जी जब सुख से बैठे थे तब लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना, तब जाके लक्ष्मण जी पास में गए। यहाँ तो आप एक से के साथ बात करते हैं तो दूसरा आके अपनी बात शुरू कर देता है, अरे भगवान आप ऐसा क्यों करते हो। मैंने रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द लाइफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम रामचरितमानस, ये आपको बहुत ज्यादा फेस नहीं करना पड़ता होगा शायद, इसलिए आपको शायद इंटरेस्ट भी ना होए, बट समझना है कि ये टेंडेंसीज है हमारे संस्कारों का, ये प्रदर्शन है कि क्या अंदर है। और बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं हम लोग, एक तरफ हम चित्त शुद्धि के प्रयत्न करते हैं, एक तरफ हम ये छल कपट इत्यादि दुर्गुणों को प्रेम से धारण करके बैठे हैं, उसको हटाने की कोशिश ही नहीं करते। आपकी आवाज में भी वो अहंकार अथवा वो छल भी दिखता है, आंखों में दिखता है, मन दिखता है। सूर्य नर, और देखो बात करने के पहले सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक एक प्योरिटी का भाव रखे हम, माने उसके दोषों को चित्त में लाकर बात ना करें हम। ये देखो, सुर नर मुनि सच राचर साई, सुर देवता मनुष्य और मुनि लोग, पूरा चराचर जगत के आप साई हो, माने ये भावना कितनी ऊंची है, ये भावना रख के आप बात करें। यहाँ तो पता नहीं, मैंने बहुत, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये चीजों में जब सुधार आएगा, इसकी जब प्रैक्टिस होगी तब जाकर मेडिटेशन बढ़िया होगा। मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं, तो मेरे कोई गुरु होने चाहिए, मेरे गुरु को प्रणाम करके, नहीं तो हम रोज सबको प्रणाम करते हैं, गजानन महाराज को भी, समर्थ स्वामी को भी, साईं बाबा को करो प्रणाम करो, बट मेरा, लड़कियां बहुत लोग बच्चों से लड़कों से घूमती है ना कॉलेज के टाइम पे, फिर एक एक खुद का कोई बना लेती है ना पति, समझ में आए, बस वैसा ही है। सारे संतों से महात्माओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन में एक पक्का भावना होना चाहिए कि आई बिलोंग टू दिस, दैट इज कॉल्ड स्वगुरु। मैं इस गुरु की हूँ, वे मेरे गुरु है, और इसीलिए जब ऐसे कन्विक्शन हो जाता है, वैसे लोग फिर बोल सकते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में मैं किसी का हिस्सा नहीं हूं, मैं मेरा रोल प्ले कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ, बट मैं उनका हूँ या उनकी हूँ, ये बोलने की हिम्मत ऊंचा साधक नहीं करेगा। वो कहेगा
मैं भगवान की हूँ, बस। तो फिर जब आप उनके हिस्से में चले गए, जब आप अपने पति के हिस्से में चले गए, तो अन्य किसी पुरुष के आप नहीं हो। ऐसे साधक या शिष्य एक बार गुरु के हिस्से में चला गया, स्व गुरु बना लिया, वो गुरु ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, जैसे अर्जुन को विष्णु भगवान ने किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्यात्निष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वां प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे शिक्षित कीजिए, उपदेश दीजिए। उपदेश देने के बाद मैं फॉलो करूं कि ना करूं ये मेरी मर्जी है, ये वाला है तो फिर वो स्वरूप नहीं होगा। ऐसा सब तमाशा चल रहा है दुनिया का, हम भी देख रहे हैं, लेकिन हर बार तो हम सबको समझा नहीं सकते हैं। स्वयं को ही हम ट्रेन करें अच्छा, तो दैट्स इनफ। सो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे बात ये है कि हम ध्यान करने जा रहे हैं, उस समय गुरु को स्वगुरु प्रणम्य का अर्थ है, अटेंशन प्लीज, स्वगुरु को प्रणाम करते हुए हमें गुरु ने कही हुई बातें, गुरु जी ने जो उपदेश दिया है, प्रवचन किया है, अथवा जो जो कुछ बात बताई है साधना की, वो हमें स्फुरित हो जाती है। डू यू एग्री विथ मी? आप सम्मत होते हो इस बात से? यस, क्योंकि हम जब गुरु के फोटो को भी प्रणाम करते हैं तो हमें, अथवा गुरु को प्रणाम करते हैं तो हमें याद आता है कि उन्होंने क्या कहा। ये सब सिंसियरिटी और निष्ठा होने से होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप 10 जगह पे जाएंगे और 10 जगह पे गुरु मानेंगे, 10 जगह पे मंत्र दीक्षा है, ये सब होने से आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि आप, थोड़ा गलत शब्द आ गया बट नहीं बोलूंगी, क्योंकि गली गली में होता है, उनका कोई मान नहीं होता है, समझते हैं। इसलिए किसी का होकर रह जाओ। आप जितने भी इवन मूवी सॉन्ग सुनो, भजन सुनो, जब आप किसी के होकर रहते हैं तो आपकी दुनिया स्वर्ग बन जाए। किसी का होना ये बहुत बड़ी बात, बट सबका होना तो फिर वो गली गली वाला मामला होगा। तो देयर इज नो मीनिंग इन दैट। साधना आगे नहीं बढ़ेगी। थोड़ा बहुत आपको लगेगा मैंने ये भी जाना, वो भी किया, वो भी समझा, उधर भी मदद किया, उधर भी, ऐसे नहीं। जहाँ है वहां पे डेडिकेट हो जाना। सो स्फुरित होती है आपको गुरु की बातें, और इसीलिए अच्छा, किसी से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुई, तो कोई उसके बारे में बात करता है तो हम कैसे बोलते, आप उसकी बात मत करोगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फिर उसका नाम लिया आपने तो मुझे वो सब बातें याद आती है, इसलिए उसका नाम मत लो, ऐसा बोलते हैं ना। इसी तरह से जब उसको प्रणाम करते हैं तो उनकी बात याद आती है, दैट्स द पॉइंट। तो इसलिए गुरु की याद करने से फिर गुरु का उपदेश याद आता है, और फिर हम साधना में बैठते हैं तो उस उपदेश के अनुसार हम मेडिटेशन करते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्वगुरु प्रणम्य। अपने गुरु को प्रणाम करके, जो भी है गुरु है, अथवा नहीं तो आप ईश्वर को प्रणाम करो, ईश्वर को गुरु मानो। विष्णुम वंदे जगद्गुरु, उनको गुरु मान, जहां भी आपकी भावना है, श्रद्धा है। इसलिए यस्य देवे श्वेता श्वेता परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यथाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसी देव में भक्ति है वैसी गुरु में भक्ति होने के बाद आप प्रणाम करने से उनके आदेश चित्त में घूमने लगते हैं, स्फुरित होने लगते हैं, और फिर हम अकॉर्डिंगली उस उपदेश के अनुसार ध्यान करने लगते हैं, अथवा जीवन की स्टाइल उसके मुताबिक करते हैं, युक्त आहार विहार से एक्सेट्रा, इस तरह से करते हैं। और इसलिए इस जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। और मूल बात है कि वह स्वगुरु, मेरे गुरु है, मैं उनका हूँ। उनका हूँ का मतलब यही है कि मैं उनके शासन में, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे अपने शासन में ले लीजिए, अर्जुन कहता है। तो उनके शासन में रहना ये बहुत सुखद अनुभव है, और ये बहुत बड़ा भाग्य है। और इसलिए
गुरुकुल में रहना, हम लोग जो 2 साल रहे, अथवा अभी भी जब भी आश्रम में जाते हैं तो गुरु के शासन में रहने से साधना में बढ़ोतरी आती है, माने साधना में वृद्धि होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखने जैसी है। आई हैव टू एक्सेप्ट हिज आदेश, ये मुख्य बात है। और इसीलिए यहाँ पे हम, ये बात थोड़ी अलग की है बट मुझे पसंद आती है, मुझे अच्छा लगता है, और मैं तो शास्त्र के साथ ही सारी बातों को जोड़ती हूँ। जब भी टीवी में या कहीं चिराग पासवान का कुछ होता है इंटरव्यू को या 2 मिनट का, तो मैं सुनती हूँ, क्योंकि उसके वाणी में उसके जो भी 10 वाक्य बोला या इंटरव्यू दिया जहां पर भी, वो प्रधान जैसे लोग, दुनिया के सभी लोग बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या प्रधानमंत्री या मोदी जी, वो हमेशा क्या कहते हैं, सुना है? नहीं सुना। वो हमेशा चिराग पासवान कहते मेरे प्रधानमंत्री, देखो मेरे प्रधानमंत्री ने ऐसे कहा। इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी, इट्स सो सम संस्कार, हिंदुत्व के संस्कार वाले लोग इस तरह से बोलते हैं, इस तरह के। मैंने कोई गुण दोष वाली बातों में नहीं जाना चाहती हूँ, बट ये जो बोलना है वो बहुत ही, मेरे गुरु जी, मेरे भगवान, ये मेरे इष्ट देव, बहुत बड़ी बात है। और ये चीज यहाँ पे स्व शब्द को ही मैं समझाया, पूरा भी होने को आया टाइम, सक्लेन भी यारी बाद में होगा, बट आप समझ रहे हैं इस बात को। ये चीज नहीं है तो फिर खाली बोलते हैं आप मेरे गुरु है, फिर दूसरे को भी बोलते हैं आप मेरे गुरु है, तीसरे को, वो सब में बहुत मजा नहीं है। मानो आप सबसे सीखो, बात अलग बात है, बट अंदर से मानना तो एक ही है। वो एक ही गुरुदेव होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, और जो आपको टोकते हैं, जो आपको शासन में रखते हैं, और जो आपकी साधना के लिए कंसर्न करते हैं। कंसर्न कब होगा उनको? पति को पत्नी के लिए कंसर्न कब होगा? जो जो पत्नी टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, शरणागत है, उसके आश्रय में ही भरोसे में रहती है, वो दूसरे का भी भरोसा करेगी, दूसरे की भी आश्रय में जाएगी, तो पति बोलेगा जाओ उधर से। आ रही बातें बड़ी लौकिक बातें हैं, बट ऐसे गुरु के पास, इसलिए विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर कहते हैं, स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ मामुद्धर आत्मीय कटाक्ष दृष्टया हृद्याति कारुण्य सुधानि दृष्टया। देखो क्या कहते, स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो, जो विनम्र लोक है उनके आप बंधु है। बंधु है किसको कहते हैं? गुरु को। मतलब ये हुआ कि आपको क्या बनना पड़ेगा? विनम्र। समझ आता है? एक एक, मैं बोला ना, ग्रंथों की एक एक लाइन में उपदेश है, समझ है। कारुण्य सिंधु पतितम भवाब्धौ, मैं तो भवसागर में डूब रही हूँ, आप तो कारुण्य सिंधु है, आप करुणा का सागर है, आप मुझे उद्धार करो। मामुद्धर आत्मीय कटाक्ष दृष्टया, आप मुझे अपना लो, अपना बना दो। लेकिन वो कब अपना बनाएंगे? जब तुम उनका बनोगे। तुम 10 लोगों का बनेंगे तो वो नहीं अपनाएंगे, फिर वो ऊपर ऊपर का मामला रहता है। रुज्याति कारुण्य सुधा दृष्टया, आप मेरे ऊपर अमृत वर्षा करुणा दृष्टि रखो। तो ये है स्वगुरु प्रणम्य, माने गुरु को प्रणाम करने का अर्थ है, जब जब प्रणाम करते हैं उनकी बातें हमें स्फुरित होती है। और इसीलिए ये गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है, इस गुण को हमें अपनाना पड़ेगा। क्लासिक एग्जाम्पल, अत्यंत क्लासिक एग्जाम्पल है एकलव्य का। देखो गुरु ने तो उसका क्या कहते हैं, काइंड ऑफ तिरस्कार किया, और दक्षिणा भी मांगी, तेरा अंगूठा दे दे, तब भी दे दिया, लेकिन उसने गुरु की मूर्ति बनाकर विद्या को प्राप्त किया। तो हम गुरु के बनकर, और ये बात तो है जीवन में, आप किसी के होकर ही उनसे कुछ पा सकते हो, आप उनके नहीं हुए तो कुछ पा नहीं सकते। समझ में आते? आई थिंक ये कोई कोई भाग्यवान के नसीब में होता है कि वे किसी के बन जाते हैं, और जिसके बनते हैं उनको भी समझ में आ जाता है कि ये मेरा है, यानी इसके ऊपर मुझे कृपा करनी पड़ेगी। और उनकी कृपा
तो क्या बोले कि कुदरत के कानून के मुताबिक उनके ऊपर सदा बरसती रहे, ये बातें हैं। और इसीलिए गीता में कहते हैं यस्माद अनुग्रहम लब्ध्वा मादज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये। जिसके अनुग्रह लब्ध्वा महत् अज्ञान अज्ञानम उत्सृजेत्, आपका महान अज्ञान निकल जाता है, माने नष्ट हो जाता है जिसके अनुग्रह से प्राप्त। बट अनुग्रह कब मिलेगा? जब उनके बने। तस्मै श्री देशिकेन्द्राय, देशिक माने गुरु, भवदेशिक में शरणम, है ना शंकराचार्य जी। तस्मै श्री देशिकेन्द्राय माने इंद्र, उसको हम भगवान मानते हैं। नमश्च अभिष्ट सिद्धये, मैं आपको मेरी अभिष्ट की सिद्धि के लिए, मुझे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति चाहिए, उसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से बहुत गुरु की बात तो जितनी करे उतनी कम है। तो इस तरह से यहाँ पे 6 क्वालिटीज देखी, आगे देखते रहेंगे हम। और आगे के श्लोक में तो भगवान का जो निराकार निर्गुण रूप है उसकी चर्चा आएगी। और फिर बाद में 7वें श्लोक 7वें मंत्र में सगुण रूप की चर्चा आएगी। 6ठे में निर्गुण की, 7वें में सगुण रूप की चर्चा आएगी उस परमेश्वर की। और ये अभी जो हुआ वो पूर्व तैयारी के रूप में हमने किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरिओम अम्मा जी।